जय गुरु जी। संगत जी, एक बहुत ही प्यारा सा शब्द है, जो जन तेरी भक्त करे तिनके काज सवारता। संगत जी, दिन प्रतिदिन गुरु जी महाराज की संगत लाखों करोड़ों लोगों के रूप में जुड़ रही है। तो इसके पीछे का कारण क्या है संगत जी? कितनी बार हमें सुनने को मिलता है उस संगत को गुरु जी ने ब्लेस किया, उसको ये ब्लेसिंग मिली, जाते ही सारे उसके कार्य गुरु जी महाराज ने सवार दिए। तो इसके पीछे का क्या कारण है संगत जी? गुरु जी खुद भी बार बार एक ही बात को कहा करते थे कि तुम मैनू याद करो, मैं तुम्हारे काम करांगा। बस हर पल हमें गुरु जी महाराज को याद करना है, और वो याद ऐसी होनी चाहिए संगत जी कि कोई भी ऐसा आपकी लाइफ में पल ना जाए जहां गुरु जी महाराज की प्रेजेंस हम फील ना करें कि परमात्मा महाशिव हर पल हमारे साथ हैं, वो हमें देख रहे हैं। हम अपने मन से, वचनों से, कर्मों से जब गुरु जी को अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं तो संगत जी कोई भी ऐसे कार्य नहीं जो गुरु जी महाराज हमारे सफल नहीं बनाते हैं। बस हमें उन्हें याद रखना है संगत जी। मैंने अपनी हर वीडियो में बार बार यही कहा है कि हमें बस गुरु जी को याद करना है। पहले हम परमात्मा के साथ एक प्यारा सा अपना संबंध बनाए संगत जी। वो कैसे बनेगा? सबसे पहले जो भी संगत जुड़ रही है ये जाने कि गुरु जी कौन है, गुरु जी ने क्या क्या लीलाएं रची। हम जब ओल्ड संगत के सत्संग सुनते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है, और जहां विश्वास बढ़ता है तो प्रभु के प्रति हमारी अटैचमेंट ज्यादा बढ़ जाती है, और फिर हम उनकी याद में रहने लग जाते हैं संगत जी। इसीलिए गुरु जी महाराज की लीलाएं जो मैं बार बार अपनी वीडियो में संगत तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ, ताकि उनका विश्वास बढ़े और ज्यादा से ज्यादा संगत गुरु जी से जुड़े। क्योंकि आजकल हर किसी की लाइफ में दुख है, परेशानी है, पर हमारे गुरु जी महाराज से जो भी संगत सच्चे दिल से जुड़ती है, हर पल उन्हें याद रखती है, तो कोई भी ऐसा काम नहीं जो गुरु जी के दर पे संगत आ जाए और उसका वो काम बने नहीं संगत जी। पर हमारी तो मैं ही खत्म नहीं होती है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अगर हम सब कुछ खुद ही कर सकते तो हम गुरु जी के दर तक क्यों पहुंचते संगत जी? क्यों लाखों करोड़ों लोग गुरु जी के दर पे खड़े हुए हैं अपनी झोली फैलाए? क्योंकि जो चीज भगवान दे सकते हैं वो हमारे बस में नहीं है। हमें अपनी मैं भी छोड़ देनी चाहिए कि जो भी कुछ हमारी लाइफ में कर रहे हैं वो गुरु जी महाराज कर रहे हैं। हम तो एक साधन मात्र हैं, और उस बस लक्ष्य तक पहुंचना है जहां तक हमें गुरु जी ले जाएं। संगत जी, एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, और गुरु जी महाराज की लीलाएं सुन के हमारा विश्वास बढ़ता है, और विश्वास बढ़ने के साथ हमारा गुरु जी के साथ कनेक्शन बनता है संगत जी। एक बार गुरु जी महाराज 93 में जयपुर गए हुए थे, तो जयपुर में इतनी संगत आई हुई थी, बहुत संगत, जैसे कि पूरा एक सैलाब आ गया है। किसी को बताया नहीं कि गुरु जी वहां गए हुए हैं। जिनके घर में ठहरे हुए थे बस उनको पता था, उनके रिलेटिव्स हैं उनको पता था, या कुछ जो गुरु जी के जान पहचान की, बस उनको। पर यही नहीं पता वो इतनी संगत आई कहां से। वो तो गुरु जी महाराज की लीला वही जाने संगत जी। बहुत सी ऐसी संगत को कहते सुना है कि जालंधर में बहुत कम संगत आती थी, कुछ ही लोग आते थे। पर संगत जी, गुरु जी के पास पहुंचना उनकी मर्जी के साथ ही होता है, हम ये डिसाइड नहीं कर सकते। गुरु जी खुद कहा करते कि आने को तो कितनी ही संगत आ जाए, पर उसको सारी संगत से बात करना, हर संगत को आशीर्वाद देना। तो जितने लोग आते जाते गुरु जी उनको आशीर्वाद देते जाते थे, तो कितनी संगत आती थी उनकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं संगत जी। तो जयपुर में इतनी संगत आई, गुरु जी ने आदेश दिया कि जो भी संगत मेरे सामने से एक एक बार गुजरती जाएगी, और गुरु जी ऐसे हाथ करके उन्हें इशारा करते वो संगत चली जाती। गुरु जी महाराज के सेवादार श्री रघुवीर अंकल जी बताते हैं कि ऐसे संगत आती गई, और गुरु जी इशारा करते गए, और गुरु जी खुद किसी को हाथ से टच भी कर देते, जिस संगत के जैसे भाव, जैसे कर्म संगत जी। तो जैसे ही वो संगत की 8 लाइनें लगी हुई थी, तो उन्हीं लाइन में एक बूढ़े अंकल भी आए। तो गुरु जी ने उनको बीच में रोक लिया और पूछा कि आप क्या काम करते हैं? तो उन्होंने बताया कि उस वक्त गुरु जी को गुरु बाबा कहते थे कि गुरु बाबा मैं कुएं खोदने का काम करता हूँ। तो वो बताते हैं पर हमारे गांव में जितने भी कुएं हैं इतनी सूखा पड़ चुकी है, उनमें पानी ही नहीं है। तो गुरु जी आप खुद ही सोचिए, बिना जल के जीवन कैसे संभव है? तो उन्होंने गुरु जी को अपनी ये बात बताई, और बात सच भी है संगत जी। हम तो पानी की कदर नहीं जानते हैं क्योंकि हमें आसानी से मिल रहा है, पर जिनके जीवन में अगर जल नहीं है तो कैसे संभव है संगत जी? वो पानी की एक एक बूंद की कदर जानते हैं। उन्होंने अपनी समस्या गुरु जी के सामने रखी।
गुरुजी बोले, रघुवीर अंकल को उन्होंने बुलाया और कहा कि एक कपड़ा लो और ये सामान है, इनको लिख के दे दो, ये ले आएंगे और उस कपड़े में बांध के जो भी कुआं सूखा हुआ है एक कुएं में सूर्यास्त के बाद दबा देंगे और नेक्स्ट डे देखेंगे कि वहां पानी आ जाएगा। रघुवीर अंकल जी, वो जो अंकल थे जो कुएं खोदने का काम करते थे, उनको सारी विधि समझा देते हैं कि आप ये कपड़ा लेके और जो ये सामान बताया गया है इसमें बांध के सूर्यास्त के टाइम उस कुएं में दबा देना और अगले दिन आपको पानी मिल जाएगा। वो ऐसे ही करते हैं संगत जी, और वहां पे कुएं में वो सामान दबा देते हैं। अगले दिन सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं, सबको इंतजार होता है कि भाई गुरु बाबा ने कोई उपाय बताया है तो पानी जरूर आएगा। जैसे ही सूरज की पहली किरण उगती है संगत जी, तो वहां पानी की कुछ ऐसी चमक दिखाई देती है और उस कुएं में पानी आ जाता है। वो लोग इतने खुश होते हैं, ढोल नगाड़े लेके गुरुजी महाराज के पास आ जाते हैं। रघुवीर अंकल जी बताते हैं कि गुरुजी ढोल नगाड़े लेके वही लोग आए हुए हैं जिनको कल आपने वो कुएं को पानी वाली बात कही थी। तो संगत जी, वो जो बाबा थे वो अंदर आते हैं तो गुरुजी उनसे कहते हैं कि पानी आ गया, आप कितनी ही कोशिश करते पर ऐसे पानी नहीं आता, पर प्रभु की कृपा हुई है तुम्हारे ऊपर। तो कहते कि बस इस बात का ध्यान रखना कि ये कुएं का जो पानी है किसी को मना नहीं करना, ऊंच नीच भेदभाव जात पात का कभी कोई कुछ नहीं करना। जो भी तुमसे पानी मांगे सबको पानी देना और पानी को कभी बेचना नहीं। अगर तुमने ऐसा किया या किसी को मना किया तो उसी दिन कुएं का पानी सूख जाएगा। तो संगत जी, गुरुजी महाराज ने इतनी प्यारी शिक्षा हम सबको दी कि कैसे हमें कभी भी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करना चाहिए। हर मददगार की हमें मदद करनी चाहिए और जब हम अपने कर्म चंगे रखते हैं तो प्रभु भी हम पे कृपा करते हैं संगत जी। और संगत जी, वो लोग इतने खुश होते हैं, वापिस चले जाते हैं। और जब गुरुजी महाराज जयपुर से जालंधर वापस आते हैं तो फिर से वो पूरी बस भर के लेके जाते हैं गुरु जी का शुक्राना करने और आशीर्वाद लेने। तो संगत जी, गुरु जी ने बहुत सी ऐसी लीलाएं रची, बहुत सी जगहों पे जाके गुरु जी ने संगत को ब्लेस किया। उनकी लीलाएं अपरंपार हैं जिसका हम बखान कर भी नहीं सकते हैं संगत जी। बस हमें गुरु जी को याद करना है, आप ये बात समझ लें। मेरी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा संगत गुरुजी महाराज से जुड़े, उनकी याद में रहे और उनका जीवन इतना आसान हो जाए कि गुरुजी पल भर में संभालते हैं संगत जी। जब हम उनकी याद में रहते हैं ना, वो कहते अष्ट सिद्धि नौ निधि, ये सब आपके आगे पीछे घूमती हैं कि बोलो क्या चाहिए, बोलो क्या हुक्म है। पर वो कब होगा? जब हम परमात्मा की याद में रहते हैं, उन्हें अपने जीवन में शामिल करते हैं। आप कोई भी ऐसा काम नहीं जो गुरु जी को याद करके करो और वो सफल ना हो संगत जी, पर हमारा प्यार, हमारी श्रद्धा भक्ति इतनी सच्ची होनी चाहिए। बाकी आप कुछ मत करें, चाहे कोई पूजा पाठ विधि विधान कुछ ना करें, बस प्रभु को याद रखें, गुरु जी की याद में रहें। उन्होंने इतना सरल बनाया है हमारे लिए, हमें तो कुछ नहीं करना। वरना आप कोई छोटा सा दुख आता है, कोई पंडित जोशी जो भी उपाय बता देता है, आप हजारों लाखों रुपए खर्च करने को तैयार हो जाते हो और जो भी वो विधि विधान बताते हैं उसमें लगे रहते हो, पर क्या मिलता है उससे? गुरुजी ने तो इतना सरल बताया कि केवल मैनू याद करो। गुरुजी के साथ एक रिश्ता बनाइए संगत जी, चाहे उन्हें एक बेटे के रूप में, भाई के रूप में, पिता के रूप में, माता के रूप में, किसी भी रूप में किसी के साथ आपका रिश्ता बन जाता है तो आप उनकी याद में रहते हैं ना, आपको उनकी केयर करने का भी मन करता है कि उनको क्या पसंद है क्या नहीं है, ऐसा मैं क्या करूं जिससे वो खुश हो। बस यही एक बार रिश्ता आपका गुरु जी के साथ बन गया तो आपकी लाइफ इतनी आसान हो जाती है संगत जी। हर दुख तकलीफ में भी गुरु जी महाराज खुश रखते हैं। ऐसे मेरे प्यारे गुरुपा जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को जो फिजिकल फॉर्म में थे तब भी ब्लेस किया और आज भी कर रहे हैं संगत जी, उनकी लीलाएं अपरंपार हैं जिसका बखान कोई नहीं कर सकता है। नई संगत जुड़ती है, विश्वास करके देखें एक बार और गुरु जी की सच्ची और अच्छी बातें सुने, ओल्ड संगत के सत्संग सुने, उनकी लीलाएं समझें, उन्होंने क्या क्या लीलाएं रची, कैसी कैसे चमत्कार गुरुजी महाराज ने किए हैं, कैसी कैसी ऐसी बीमारियां जिनका इलाज कहीं मेडिकल साइंस में है ही नहीं, डॉक्टर भी हैरान,
वो गुरुजी ने पल भर में ठीक कर दी संगत जी। फिर भी पता नहीं लोग इतने भटके क्यों हैं कि इधर उधर भटकते हैं। जब साक्षात महाशिव हमारे साथ हैं तो एक बार भरोसा करके देखें, एक बार उन्हें यादों में शामिल करके देखें, उनकी याद में रह के देखें संगत जी। बस उन्हें याद करना है, याद करना है। इसलिए बार बार मैं ये कहती हूँ, आप करके तो देखें। अगर आपका जीवन चेंज नहीं हो तो आप मुझसे कहना संगत जी, क्योंकि वो पल पल हमें फिर संभालते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सारी संगत, जो भी संगत गुरुजी महाराज के दर पे खड़ी है झोली फैला के, उनकी झोलियां भर देना गुरुजी। हमें इतना ज्ञान देना, वो सद्बुद्धि देना कि हम आपकी याद में रहें, हर पल हम आप हमारे साथ रहें, आपका हाथ हमारे सर पे रहे। ऐसी कृपा करते रहना बस संगत जी। गुरुजी ने जो भी कुछ हमें सिखाया, उनके वचनों पे चलना, उनके सिखाए हुए रास्ते पे चलना, तो संगत जी आप खुद देखेंगे कि जीवन कैसे चेंज हो जाता है। गुरुवाणी हमें जीवन जीने का ढंग सिखाती है। गुरुजी क्यों कह के गए, गुरुवाणी सुनो, चाहे तुम्हें समझ आती है या नहीं आती है फिर भी सुनो, क्योंकि वो हमारे कर्म काटती है और हमारे मन की जो मैल, हमारे ऊपर जो नेगेटिविटी जमी हुई है, वो धीरे धीरे उससे धुल जाती है। चाहे हमें समझ ना आए तब भी आप सुने, गुरुवाणी घर में चला के रखें, गुरुजी का मंत्र जाप करें, उन्हें हर पल याद रखें। संगत जी कोई ऐसा काम नहीं है जो गुरुजी पल भर में आंख झपकते ही पूरा ना कर दें, पर हमारे अंदर ही कमी है। हमारी वो भक्ति, श्रद्धा, सच्ची भावना, उसी में कमी है, वो हमें पूरी करनी है संगत जी। सच्चे मन से प्यार से गुरुजी महाराज को आप याद करके देखें। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।